आखिरकार 16 महीने बाद जुबली पार्क को खोल दिया गया और फिर से जुबली पार्क की रौनक लौट आई है। आखिरकार 16 महीने बाद जुबली पार्क को खोला गया। हालांकि राज्य सरकार और प्रशासन के दबाव के बाद जुबली पार्क सुबह 5 बजे से 10 बजे और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुला रहेगा। हालांकि मॉर्निंग वॉक के लिए खोला गया है। सूत्रों की माने तो जुबली पार्क में आने वाले लोगों का अपना पहचान पत्र जमा करना होगा, तब वह पार्क का आनंद उठा पाएंगे। हालांकि पहला दिन लोगों की संख्या कम रही, लेकिन लोगों को इंतजार था कि जुबली पार्क जरूर खुलेगा। पार्क को खोला, लेकिन कुछ नियमों के साथ सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। अभी थर्ड वेव का खतरा जो है वो टला नहीं है और कोविड संक्रमण को देखते हुए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी इस तरीके से चीज़ें थोड़े संक्रमण की दर डाउन होती है तो हम लोगों की जो कोविड अप्रोप्रिएट फॉलो करने की टेंडेंसी है वो थोड़ी घट जाती है। तो सब लोगों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल अपना कर रखें। जब भी इस तरीके के प्लेसेस में जाए तो डेफिनेटली अपनी आइडेंटिटी बताएं ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम लोग को हेल्प मिले। कल के दिन में कोई संक्रमित व्यक्ति मिलता है तो हम लोग ट्रेस कर सके कि उस वक्त और कौन कौन लोग थे जिनमें संक्रमण के चांसेस हैं। साथ ही साथ अपने मास्क को पूरे टाइम पहन के रखें। जमशेदपुर जमशेद जी नौसिरवान जी टाटा, जिनको हम जीवान देवता के रूप में पूजते हैं, जानते हैं, आज उन्हीं की कृपा है कि हम लोग इस सुंदर व्यवस्था में जी रहे हैं और जीविका उपार्जन कर रहे हैं। और जमशेद जी नौसिरवान जी टाटा का एक सपना था जब 1902 से लेकर 1908 में जब इस कंपनी की नींव रखी गई कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से इस जमशेदपुर को बहाल किया जाएगा। और उन्हीं की सोच को हम सारे लोग जो हैं उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जमशेदपुर शहर भी ऐसा शहर है पूरे झारखंड और देश में जिसका एक अपना गौरव है, अपनी पहचान है। जो शहर नीट एंड क्लीन है, हरा भरा शहर है और विभिन्न धर्मावलंबियों का एक साथ मिलजुल कर रहना, प्रेम और विश्वास से, ये हमारी पहचान और हमारी परंपरा है। और आज कैसे हम इस कोविड-19 के इस विभीषिका से मुक्त हों, इसके लिए शरीर में कैसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, कैसे हम हेल्थ एंड वेल्थ रहें, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। हमारे माननीय उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम आदरणीय सूरज कुमार जी के नेतृत्व में, जिसको के एमडी टांगा साहब और हमारे जमशेदपुर जिसको के महाप्रबंधक धनंजय मिश्रा जी के नेतृत्व में, कि शहर कैसे साफ़ सुथरा हो, आम लोगों को कैसे सुविधाएं बहाल हो, लोग कैसे हेल्थ और वेल्थ के साथ रहें, उसी के क्रम में आज हम लोग, आप देखते होंगे कि इतनी सुंदर व्यवस्था है इस शहर में और इतने सुंदर लोग हैं इस शहर के कि जो सुबह 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक निकल के स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। और जुबली पार्क, जिसको मैसूर का गार्डन और वृंदावन का जो गार्डन है, जो देश के जाने माने 5 ऐसे गार्डन हैं जिसको देश में सूचीबद्ध किया है, उसमें एक है ये हमारा जुबली पार्क, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी वृक्षारोपण हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन हरा भरा व्यवस्था है। इसी में ओपन जिम और लोगों को साइकिलिंग, इवन लोगों के लिए जो है स्केटिंग के साथ योगासन वगैरह। और मैं तो निवेदन करूंगा एमडी जी को और धनंजय मिश्रा जी से कि कुछ जो है यहाँ लोगों को योग वगैरह, मेडिटेशन, योग, इन चीज़ों पर भी कुछ अपने तरफ से प्रशिक्षित लोगों को एक समयबद्ध तरीके से, जैसे स्टूडेंट और
मास्टर का रिश्ता होता है, उसी तरीके से उनको जोड़कर यहाँ एक व्यवस्था कायम की जाए। मैं समझता हूँ एक बार व्यवस्था कायम होगी तो यहाँ के लोग वैसे ही इतने अच्छे हैं कि वो खुद ब खुद उस व्यवस्था को आगे भी बहाल कर लेंगे। और मैं आपके माध्यम से आम लोगों से अपील करूँगा कि इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता, इसकी सुरक्षा और इसकी देख रेख, साफ सफाई, ये हम आम लोगों पर भी निर्भर है। हम कैसे आचरण करेंगे, कैसे हम अपना जीवन पद्धति को जिएंगे, ये हमारा व्यक्तिगत आचरण भी है। और हम मिनी इंडिया के लोग हैं, जमशेदपुर मिनी इंडिया है, तो यहाँ के लोग की सभ्यता और यहाँ के लोगों की सोच सारे लोग इसको मानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग यदा कदा कहीं भी कचरा ना फेंकें, साफ़ सुथरा रखें, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार से ही हम अपने इस गौरवशाली शहर का मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। और पुनः मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे उपायुक्त महोदय को, बहुत धन्यवाद देता हूँ एमडी जिसको